हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस आखिर होते क्या हैं। तो जब भी हम कभी किसी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करके किसी एक्सप्रेशंस को बनाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहलाता है। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। लाइक हम बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे ऑफ टाइम का यूज़ सुपरफ्लुअस है। ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियड जो है इसका अर्थ ही होता है समय का कुछ पर्टिकुलर टाइम को हम बताते हैं। तो अगर हमने यहाँ ही समय का जिक्र कर दिया है तो दोबारा उसी शब्द का प्रयोग करना सुपरफ्लुअस है। इसी तरह से हम कई ऐसी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्लैंग पे। स्लैंग हम उन वर्ड्स को कह सकते हैं या वो एक्सप्रेशंस जो हम आम बोलचाल की भाषा में बनाते हैं जिसका स्टैंडर्ड इंग्लिश में कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे कि हम व्हाट्सएप चैट करते हैं या फिर आप कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू चैट करते हैं तो हम कई ऐसे शॉर्ट वर्ड्स बनाते हैं जिनका की कोई मतलब नहीं होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश में, बट हम आपस में वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो सबसे पहला शब्द है कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। हम लोग ऐसा बोलते हैं शी इज़ माई कज़न सिस्टर और ही इज़ माई कज़न ब्रदर, जो कि ब्रदर और सिस्टर का यूज़ यहाँ पे सुपरफ्लुअस है। कज़न इटसेल्फ मीन्स चचेरा भाई या चचेरी बहन। कज़न का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो उसके बाद ब्रदर और सिस्टर का यूज़ तो सुपरफ्लुअस हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं कंसेंसस ओपिनियन। कंसेंसस ओपिनियन, यहाँ पे ओपिनियन का यूज़ सुपरफ्लुअस है। क्यों? क्योंकि जब हम कंसेंसस का मतलब देखते हैं तो वो होता है सामूहिक विचार। यहाँ पे ओपिनियन का मतलब भी विचार होता है और कंसेंसस इटसेल्फ मीन्स सामूहिक विचार, कलेक्टिव ओपिनियन। सो द यूज़ ऑफ ओपिनियन हियर इज सुपरफ्लुअस। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्ट हस्बैंड और कंसर्ट वाइफ। जनरली ये जो वर्ड कंसर्ट है ये हम किसी शासक के पति या पत्नी के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का यूज़ सुपरफ्लुअस है क्योंकि कंसर्ट का मतलब ही होता है हस्बैंड और वाइफ, एंड जब हम एक बार हस्बैंड और वाइफ कह दे रहे हैं उसके बाद भी अगर हम हस्बैंड और वाइफ यूज़ करते हैं इट्स सुपरफ्लुअस। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइनल कंक्लूजन। अगर आप ध्यान दोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये अक्सर हम यूज़ कर जाते हैं फाइनल कंक्लूजन। लेट अस रीच टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक और समथिंग लाइक दैट, बट कंक्लूजन हेयर इटसेल्फ मीन्स फाइनल। कंक्लूजन खुद ही फाइनल होता है। जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो लास्ट में हम उसका कंक्लूजन देते हैं, मतलब कि जो हमारा फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो देते हैं। तो कंक्लूजन मतलब ही फाइनल होता है, तो उसके इनिशियल में फाइनल ऐड करना सुपरफ्लुअस है। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज सपोज इफ। सपोज और इफ दोनों में से कोई एक वर्ड हम यूज़ करते हैं। आइदर ऑफ द टू वर्ड्स आर यूज्ड। या तो हम सपोज यूज़ करें या फिर हम इफ़ यूज़ करें। दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज़ करना सुपरफ्लुअस होता है। लाइक हम कह सकते हैं सपोज यू केम फर्स्ट इन द क्लास व्हाट वुड यू डू, या फिर इफ़ यू केम फर्स्ट इन द क्लास व्हाट वुड यू डू। तो यहाँ पे इधर हम सपोज यूज़ कर रहे हैं या फिर इफ़ यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर। यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब ही होता है अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इफ़
during itself means a period of time, then the use of the period again here is superfluous. So we can't say कि during the period of war many people lost their life. We have to say during the war this happened. Okay, the use of the period here is superfluous. Sorry. So the next one is some words having superfluous use of back. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम बैक वर्ड को यूज़ करते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो सुपरफ्लुअस होता है. तो आगे हम वैसे ही कुछ वर्ड्स को देखेंगे. रिटर्न बैक. रिटर्न बैक में रिटर्न का मतलब ही होता है गो बैक और कम बैक. तो यहाँ पे बैक का यूज़ तो सुपरफ्लुअस हुआ. जैसे कि हम कह देते हैं लेट हिम रिटर्न बैक देन वी विल सेलिब्रेट. वी जस्ट हैव टू से let him return. We don't have to add back here. The next one is reimburse back. Reimburse का मतलब ही होता है pay back. Here it's there, you can say back is here. So यहाँ पे भी back का use superfluous हुआ. Next one is retreat back. Retreat means go back. So we don't have to use back over here as retreat itself means go back. नेक्स्ट वन इज़ रिकॉल बैक. रिकॉल का मतलब ही होता है कि हमें कुछ पास्ट के डेटा रिकलेक्ट करने हैं, हम कुछ पास्ट की मेमोरीज रिकलेक्ट कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं या कुछ पुराना चीज़ वी वांट टू टेक बैक. हियर वी आर ऑल्सो यूजिंग इट एज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज रिकास्ट बैक. यहाँ भी बैक का यूज़ सुपरफ्लुअस है एज रिकास्ट का मतलब ही होता है रीराइट करना. और जो वर्ड री है यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हैं री, इन सब का मतलब ही होता है किसी चीज़ को दोबारा करना. तो जब री हमने किसी वर्ड में इनिशियल लगा दिया है तो उसके बाद बैक का यूज़ करना सुपरफ्लुअस है. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, सुपरफ्लुअस यूज़ ऑफ अगेन. जैसे कि अभी हमने बैक का सुपरफ्लुअस यूज़ पढ़ा वैसे ही हम अगेन वर्ड का भी सुपरफ्लुअस यूज़ पढ़ते हैं. अगेन को भी हम कई बार यूज़ कर देते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती है. लाइक रीबॉर्न अगेन. रीबॉर्न हियर मीन्स बॉर्न अगेन. देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अगेन हियर? रिबिल्ड अगेन. रिबिल्ड मीन्स बिल्ड अगेन, किसी चीज़ को दोबारा बनाना. रिबॉर्न मीन्स दोबारा जन्म लेना, जैसा कि हम बिलीव करते हैं. तो इफ़ वी आर सेइंग रीबॉर्न और रिबिल्ड, रीगेन, रिकास्ट, रिकॉल और रीट्रेट, वी कांट से अगेन विद देम. दैट विल बी सुपरफ्लुअस. I hope it's all clear to you. If there is any kind of issues or problem, you can comment down in the comment box and ask me. And thank you for listening to my video. Thank you everyone.